गणपति बप्पा भूरिया, ओम साई राम, जय माँ काली, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप? सो अगेन मैं वापस आ गई अपने लाइफ पे। सो थोड़ा सा रिफ्रेश होने गई थी। आई एम सॉरी गाइज, इससे पहले थोड़ा जब मैं लाइव में आई थी तो थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस था, थोड़ा सा टर्बुलेंस था, तो वो लाइव थोड़ा सा मुझे कैंसिल करना पड़ा। तो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन। तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले लाइव में बताया था और अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज जो हमारे साथ मेहमान है, ही इज अ स्टार मेकर। तो अब तक यहाँ पे हमारे जितने भी दोस्त आए हैं, सिंगर आए हैं, पॉलिटिशियंस आए हैं, बिजनेस टाइकून आए हैं, आर्टिस्ट आए हैं, देयर मैनी मोर मैनी मोर मैनी मोर। तो बट आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, आज वो है स्टार मेकर। जी हाँ, जब स्टार मेकर ही नहीं होगा तो स्टार बनेंगे कहाँ से? ये बहुत ज़रूरी होता है कि कहते हैं ना कि हमारे पास दांत है तो कहते हैं चना है, तो दांत नहीं है, दांत है तो चना नहीं है, तो वगैरह वगैरह समथिंग दोस्त काइंड ऑफ व्हाट डू यू कॉल, कहावत है। तो वैसे ही अगर हम कितने भी खूबसूरत हो, कितने भी टैलेंटेड हो, पर हमें टैलेंट को दिखाने के लिए तो हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और वो प्लेटफॉर्म कौन देता है? वो देता है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। यस। तो आज दोस्तों मैं जिनको अपने साथ जोड़ रही हूँ, ये बहुत ही फेमस, इंटेलिजेंट एंड बहुत ही लाजवाब डायरेक्टर है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे साथ ऐसा हो कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े, तो हम बहुत लोग को जुड़ने से अच्छा क्यों ना हम कोई एक ही, कहते हैं ना कि 10 का दम में एक दम हो। तो आज जो हमारे साथ डायरेक्टर जुड़ रहे हैं इज अ वेरी फेमस एंड टैलेंटेड। इन्होंने काफ़ी फिल्में प्रोड्यूस किया है, एज ए आर्टिस्ट भी काम किया है, एज ए एक्टर भी परफेक्टली इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना रोल निभाया है। प्लस इन्होंने डायरेक्शन बहुत सारी फिल्मों में किया है, वो चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो। आई गेस 100-150 फिल्में तो अब तक तो हो चुकी होगी, देखा दोस्तों। तो इसलिए तो मैंने कहा कि मेकर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो द वन एंड ओनली, और मुझे नहीं लगता इनको किसी तारीफ की ज़रूरत है, ये मोहताज है। तो वन एंड ओनली आज हम जोड़ेंगे दिलीप गुलाटी जी को। यस। तो मैं यहाँ पे दिलीप गुलाटी जी को बुलाती हूँ और जानती हूँ कि वो जब किसी को कास्ट करते हैं क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ताकि शायद आप लोग को इससे पता चले और आपको सब में मिले, हेल्प भी मिले फ्यूचर में। तो हियर वी गो, हमारे किंग मेकर, स्टार मेकर दिलीप गुलाटी जी हाजिर हो। यस सर, नमस्कार सर, नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। मोस्ट मोस्ट बहुत मोस्ट वेलकम डीएसए बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट विद तनिषा सिंह में, सपोर्टेड बाय द पिकानी पैशन फॉर फैशन में। सो हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, कूल कूल। और बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सारे व्यूअर्स को थैंक यू सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अबव ऑल जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। सर आप तो किंग हो, और अगर आप इस प्रोग्राम में नहीं आते तो हमारा प्रोग्राम ही अधूरा होता, क्योंकि सब अरे आके चले गए। जो स्टार अरे तो मेकर होता है, सारे स्टार आगे, स्टार मेकर को तो आना बहुत जरूरी था ना सर। अभी तनिषा जी बुला ही नहीं रही थी, सब पहले दूसरों को बुला रही थी। बोला बाद में बुलाएंगे इसको। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप भी तो इतना बिजी होते हैं, आपकी भी तो इतने सारे काम होते हैं। थैंक यू सो मच कि क्या कर आपने इतना इम्पोर्टेंट वैल्यूबल टाइम हमारे प्रोग्राम को दिया, और हमें अच्छा नहीं, इट लगा इज आपसे। नहीं, इट इज लवली। मैं देख रहा हूँ, बीच में मैंने कुछ प्रोग्राम्स आपके देखे तनिषा जी, एंड यस यू आर होस्टिंग वेरी गुड। और थैंक यू, बहुत अच्छी तरह से आप हैंडल कर रही हैं। एंड आई एम थैंक श्योर यू। दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग हिट। ये आज मेरा प्रिडिक्शन आप नोट कर लीजिए, आउट ऑफ माई थैंक यू, एक्सपीरियंस थैंक यू बोल रहा हूँ। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो और मुझे सर हम आज जानना चाह खुशी तनीषा सॉरी, और मुझे खुशी इस बात की है कि देखिए इत्तेफाक से आपके प्रोग्राम में आज गुरु पूर्णिमा का दिन मुझे मौका मिला आने का। सो आई एम लकी सर, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। अरे माता रानी का आशीर्वाद है था ऑलरेडी आपके ऊपर। जय 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 गुरु जी, थैंक यू सो मच। और सही में गुरु पूर्णिमा है, और आज एक देखिए गुरु ना, का ये आशीर्वाद मिलना बहुत कोई लकी वाली प्लानिंग बात है, और मैं लकी कोई हूँ। प्लानिंग कोई प्लानिंग नहीं था, ये इत्तेफाक है। देखिए कि आज गुरु पूर्णिमा है और जी आज की डेट आपने जी तय की थी मेरे लिए। जी। हाँ जी।
बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। हमने स्टार जी। से लेके सिंगर से लेके हर किसी को यहाँ पे हर किसी ने हमें टाइम दिया, और सो बहुत स्वीट। लोग हमारे साथ आए, बहुत सारी चीजें उन्होंने शेयर की ताकि हमारे आने वाले आगे की पीढ़ी या करंट या फ्यूचर जिनको काफी सपोर्ट मिले। और आप तो स्टार मेकर हो सर, तो स्टार मेकर आप इतने सारे, क्योंकि स्टार मेकर को बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप लोग को, क्योंकि आप लोग को बहुत ही एक हीरा चुनना होता है इतने सारे लोगों में, तो आई एम श्योर ये बहुत ही टफ काम होता है। तो सर पहले तो हम जानना चाहते हैं सर कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसे हुई। देखिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री में इत्तेफाक से जब मैंने मेरे स्टडीज खत्म की, तो उसके उस वक्त मेरे फादर एक फिल्म प्लान कर रहे थे, और जी उसमें दुलाल गुआ जी डायरेक्टर थे, और जी धर्मेंद्र जी हीरो थे, और सलीम साहब ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, और उन्होंने वो छोड़ जी दिया। अब जी। वहां से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, ओ। और उस वक्त तक मैंने सोच लिया कि मुझे ओके। डायरेक्टर बनना है, और मैं फिर उसमें मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। और फिर वो स्ट्रगल में वाह। मैंने खुद मुझे फिर अपनी जगह बनानी पड़ी। लेकिन मेरा जी मुझे एक बड़ा बेनिफिट ये मिला कि मुझे बिगिनिंग में ही आई बिकेम वेरी क्लोज। दैट टाइम धर्मेंद्र जी वॉज अ टॉप स्टार, तो धर्म जी ओके। के बहुत क्लोज में आ गया, और सलीम साहब जावेद साहब के क्लोज में आ गया। तो जी उनके साथ ही मेरा रहना रहा, तो मुझे काफी कुछ सीखने मिला। और जैसे एक्टर्स, ग्रेट एक्टर्स का क्या रहता है, तो धर्म जी के साथ मैं जी रेगुलर रहा। और फिर जी सलीम साहब जावेद साहब के साथ मैं लगातार रहा, तो मुझे पता चला कि व्हाट इज फिल्म मेकिंग। एंड देवर सच जी राइटर्स, कि देवर नॉट ओनली राइटर्स, बट दे न्यू के कास्टिंग क्या होती है, टैलेंट को कैसे पकड़ना। कि अमिताभ जी बच्चन को जो जंजीर में लाए थे, तो वो वहां जी। से हमने भी सीखा कि टैलेंट को कैसे उठाना है। तो वो हमने सही सलीम बात है। साहब जावेद साहब से सीखा। और दिमाग जी में एक बात बैठ गई कि नहीं, अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छी है, तो आप अच्छे टैलेंट को पकड़ के कामयाब फिल्म बना सकते हैं। तो उस सही तरह से बात है। मैंने फिर अपना सिलसिला शुरू किया। और इत्तेफाक ये हुआ कि पहली दो फिल्में मुझे मिली डायरेक्शन के लिए। तो पहली पिक्चर थी जिसमें उस वक्त के टॉप स्टार थे मिथुन चक्रवर्ती, फारूक शेख, गिरीश कर्नाड, और विजेंद्र घाटगे, और दुनिया भर के आर्टिस्ट थे उसमें, और सब बड़े स्टार थे। गिरीश कर्नाड वहाँ के टॉप स्टार थे उस टाइम के, फारूक शेख टॉप स्टार थे, मिथुन अपकमिंग एक्टर था। हम्म और वो हम्म। 10 रील पिक्चर बनने के बाद वो अपना फिल्म बंद हो गई। ओ। अच्छा, उसी वक्त दूसरी पिक्चर मुझे एक मिली, वो अपना दैट वाज अ फैमिली ड्रामा, और अच्छा। वो जी बहू बिना घर सुना। और एक एक्शन बना रहा था और एक सोशल बना रहा था। तो जी उसमें फारूक शेख, सुरेश ओबेरॉय, शोमानंद, कादर खान, ये सब एक्टर्स जी थे, उस टाइम के पॉपुलर एक्टर्स थे। वो जी। प्रोड्यूसर की डेथ हो गई एट ए यंग ओ। एज, तो दोनों फिल्में मेरे रुक गई। और उसके बाद इंडस्ट्री में लोग बोलने लगे, यार दिलीप गुलाटी को मत लो यार, फिल्म बनेगी नहीं। तो ओ। वहां से फिर टू देखिए सैड। आप कितने स्ट्रगल कितना बढ़ गया। और उसके बाद सही फिर मैंने बात है। डिसाइड किया कि नहीं, आई हैव टू प्रूव। और उसके बाद फिर मैंने एक अपना प्रोडक्शन शुरू किया, और मैंने पहली फिल्म वाह। बनाई जान लड़ा देंगे। और उसमें मैंने अनवर खान, जो बाद में बहुत बड़े टॉप के डायलॉग राइटर बने, उनको मैंने उसमें जी चांस दिया। और साइला चड्डा उस टाइम पे नई थी, शी वॉज मिस इंडिया। तो 16 ओके। साल की थी वो उस टाइम पे जब उन्होंने मेरी फिल्म साइन की। और उनको जी। मैंने लिया, और फिर अहमद बिरजे वगैरह करके, गुलशन ग्रोवर, सदाशिव अमरापुरकर, और वो फिल्म सुपरहिट हुई। और उसके वाह। बाद जो मामला चल 100 डेज वो फिल्म चली ऑल ओवर इंडिया। और उसके बाद जब सिलसिला शुरू हुआ, तो ऐसा वक्त आया, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। उसके बाद ऐसा एग्जैक्टली। वक्त आया कि जिनकी फिल्म बंद हो जाती थी या कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, तो लोग बोलते थे कि दिलीप गुलाटी को ले लो, फिल्म रिलीज हो जाएगी। ओ, हाउ स्वीट। तो सीरियसली। आपको, अब मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ, मेरा स्ट्रगल भी मैंने बताया और मेरी कामयाबी भी बताई, कि जी। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। मैंने वो वक्त हाँ देखा जब लोगों ने कहा इसको लोगे तो फिल्म कंप्लीट रिलीज नहीं होगी, और फिर हाँ। ऐसा वक्त आया कि दिलीप गुलाटी को ले लो, फिल्म रिलीज हो जाएगी। जो आज वाह। तक चला आ रहा है, टिल जी। डेट, आज के दिन में भी लोगों का ये कहना है बॉलीवुड में, कि अगर दिलीप गुलाटी डायरेक्टर है तो फिल्म थिएटर तक पहुंचेगी। वाह। और नए एक्टरों को मैंने लेके फिल्में बनाई मैक्सिमम। तो नए एक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप फिल्म में काम कर रहे हैं, आपको एक फिल्म जी मिली है, और जी आपने देखा कि बहुत अच्छा उसमें आपको रोल लग रहा है,
लेकिन आपको लगता है कि आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि ये मेकर जो है ये फिल्म को थिएटर तक लाएगा कि नहीं। सही बात है। और आपको दूसरी फिल्म मिल रही है जिसमें आपको रोल थोड़ा कुछ कम है और वो आप जी रिफ्यूज कर देते हैं इस फिल्म के लिए कि ये सोच जी। के कि यार इसमें तो मेरा बेटर रोल है। लेकिन यू हैव सही टू बात है। फोकस, यू हैव टू सी कि किसका प्रोडक्ट बाहर आने वाला है। कहीं आपको सही बात 19 है। काम मिल रहा है वो आप कर लो, 21 के पीछे मत जाओ। बट बी जी कॉन्फिडेंट कि आप जो भी कर रहे हैं, हर नए लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, किसी और के साथ भी हुआ जी। होगा कि आपने बिगिनिंग में जो काम किया वो बाहर पहुंचा ही नहीं। हाँ, मेरे साथ तो भी हुआ है। वो ये बहुत जरूरी है सही कि बात है। आप के नए एक्टरों को मैं ये कहूंगा कि दे शुड फोकस, इतना वो अपना माइंड लगाए कि कौन सा प्रोडक्ट है जो बाहर आने वाला है, वो एक जी कॉन्फिडेंस करके काम करें। तो एक आप वो आने वाले वक्त में अगर वो प्रोडक्ट बाहर आता है तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर वो वरना क्या होता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सही बात है। और आपको सक्सेसफुल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट वही है जिसका प्रोजेक्ट बाहर निकल के पर्दे पे लगता है। पर्दे पे आए, हाँ, तो वो पर्दे बहुत पे आए। वैसे इंपॉर्टेंट है। तो तो ये बहुत मैं आज कहना, भी, जी जी, आज भी मैं बहुत यही सारे कहना ऐसे चाहता लोग हैं। हूँ। जी जी जी। हाँ, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम्म। सिर्फ काउंटिंग में ही रह जाते हैं उनके प्रोफाइल में कि मैंने ये किया, मैंने ये वो किया। बट वो बहुत ही ज्यादा दुख की भी बात होती है कि आपने इतना अचीवमेंट कर लिया है, बट आपका प्रोडक्ट आया कितना मार्केट में, लोगों ने जाना कितना, वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत जरूरी है, वो आपको बहुत देखना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट बाहर आना चाहिए। और आपको जब बाहर आएगा तो आप अंडरलाइन होंगे और आपको आगे अपना पीपल विल कम बढ़ने का टू नो। मौका मिलेगा, या मौका मिलेगा। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो सर, आपके पास इतने सारे न्यू फेसेस आते हैं, आप इतने लोगों को चांस देते हो, तो आपके हम्म। लिए तो बहुत ज्यादा टफ होता होगा ना, क्योंकि अभी तो ऐसा है कि अगर आप एक हीरो के लिए अनाउंसमेंट करोगे तो आपके पास तो 150 की लाइन लग जाएगी, 500 सही की है। लाइन लग जाएगी हीरोइन के जी। लिए। तो आपके लिए कितना बड़ा टफ होता होगा सर, बहुत ज्यादा होता होगा, राइट? नहीं, मैं देखिए मेरा काम करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास अगर दो जी एक्टर आए हैं, दो जी एक्टर आए हैं और मेरे पास एक, मैं देखता हूँ कि ये 21 है और ये जी 19 है। अब मेरे जी को ये देखना है कि 21 वाला जो एक्टर है क्या वो मेरे काम में पूरा फोकस करेगा, क्या मुझे जी 100% देगा वो। अगर जी मुझे लगता है कि ये 21 है एक्टिंग में लेकिन ये मुझे 100% इसका फोकस नहीं है मेरे प्रोजेक्ट में, जी तो मैं उसे नहीं लूंगा। जी। क्योंकि उसका अगर ओके, फोकस नहीं है तो वो 21 भी है तो मेरे यहाँ पे 17 करने वाला है परफॉर्मेंस। और अगर फाइन मैं फाइन। 19 और 19 वाले को भी अगर मैं लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसका फोकस बहुत है, जी तो वो 19 वाला 21 आ जाएगा। तो हाँ, आपका, बिकॉज तो मेरे यस। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब भी आपको कोई मौका मिलता है या काम मिलता है न्यू कमर्स को, तो दे शुड ट्राई टू हैव टोटल फोकस ऑन देयर वर्क। आप पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, आप भूल जाइए आगे पीछे आपके क्या हो रहा है क्या नहीं, आपका काम में आप पूरा इन्वॉल्व हो जाइए। तो आई एम 100% श्योर दोज बॉयज एंड गर्ल्स कैन मेक इट। Yes, so concentration is most important thing. Whatever you do, हाँ do हाँ। work in your future, आप अपना कोई भी आप काम करो। आप आपने सोचा कि आप ऑडिशन हाँ। पे गए, आप सिलेक्ट हो गए, आपने सोचा जी काम बन गया, नहीं। तो यू हैव सर, टू मैं कब फोकस ऑन दैट। ऑडिशन देने? अरे यू आर ऑलरेडी अ स्टार। तो सर, आप में क्या मतलब, जैसे आपने अभी ये सिलेक्शन अपना बताया कि आपका, आप 1920, आप जैसे आपने अपना पैटर्न बताया सिलेक्शन का, बट हम्म आपके साथ तो बहुत बार ऐसा भी होता होगा ना सर कि कोई कोई होता ना कि आप, बिकॉज यू आर सो फेमस पर्सनालिटी, तो हम्म। लोग तो आपके पीछे तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, तो उनसे आप कैसे नजर चुराते हो सर? नहीं, मैं देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, क्या होता है जी ना कि कोई भी स्ट्रगलर या न्यू कमर जो आता है, जी तो मैं, एक तो मैं पहला ये है कि मैं ये नहीं देखता हूँ कि इसमें टैलेंट है नहीं है, वो बात जी बात की है, दैट इज सेकेंड। जी मैं उसके कॉन्फिडेंस को नहीं बिगाड़ता हूँ, मैं उसके जी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता हूँ। कई बार जी क्या होता है मालूम है आपको एक बात, कि जी आपके पास उसके लिए काम नहीं मिला है, आपको नहीं अब जी मिल रहा है कि मैं इसको क्या काम दूं। लेकिन जब आप जी उससे कहते हैं कि मैं तेरे लिए जरूर कुछ करने वाला हूं, तो वो जी। चार जगह जब बाहर स्ट्रगल करता है तो वो जाके कहता है कि मेरे एक प्रोजेक्ट में दिलीप गुलाटी का करने वाला हूं। तो कई हाँ, बार दूसरे डायरेक्टर राइट। इंप्रेस हो जाता है, अच्छा दिलीप गुलाटी इसे ले रहा है, यार ये तो मेरे रोल के लिए तो ठीक है,
तो पता चलता है मेरे ब्रेक देने से पहले उसे कहीं ब्रेक मिल गया। तो कभी हाँ भी होता है। न्यू कमर्स को मैं कभी लेट डाउन नहीं करता हूँ। मैं हमेशा उनके कॉन्फिडेंस को वाह, बरकरार रखता हूँ। तो शायद इसीलिए क्योंकि ऊपर वो वाले ने, देखिए माता क्या रानी होता ने है आपको भी इतना कुछ दिया है। तनिषा जी, देखिए बच्चे हैं जब आपके पास आते हैं तो जी। बारिश हो रही है, बेचारे अभी तूफान है, कैसे आ रहे हैं, आई नो। पैसे जेब में है नहीं है, कोई आपकी शक्ल देखने तो नहीं आ रहे, वो आ रहे अपने करियर के लिए। तो कोई वो कोई इतनी स्टेशन से तकलीफ पैदल चल के आते हैं, पैसे नहीं होते, पैदल चल के आ रहा है। एक समय वड़ा पाव खाते हैं। हाँ, तो आपके पास जब वो आया है तो आप उसको डिमोरलाइज करने का आपको कोई हक नहीं है। बहुत, मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा सुना किसी से, और मुझे वाकई में बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये सेम चीजें, मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं भी हमेशा सोचती थी कि लोग कैसे आते हैं बेचारे। और हम्म लोग ऐसे ऐसे काफी लोगों को जो थोड़े से नाम हो जाता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, दे आर ट्रीटिंग वेरी बैड। आई सॉ बाय माई नहीं नहीं। आईज। हम्म और देखिए क्या है, मैं आपने कुछ फिल्में देखी होंगी कि जो एक एनिमल्स की फिल्में अभी तो कम आ रही है क्योंकि इधर थोड़ा जी। सा वो हाँ। गवर्नमेंट के कानून ऐसे बन गए थे, पहले हम्म। एनिमल्स की फिल्में बहुत बनती थी। जी। एनिमल्स की फिल्में सुपर हिट हुई है। जब आप हाँ। एनिमल्स से काम करवा सकते हो तो ह्यूमन या, बीइंग से नहीं करवा सकते हो। वाओ, आई लव आप यू क्यों नहीं सर, करवा आपके सकते हो? थॉट से, आप सीरियसली उनको आपके हिट थॉट से आई लव यू। आप उनको हिट बना सकते हो। एग्जैक्टली exactly. देखो, सही डायरेक्टर वही होता है, जैसे अब हमारा भी होता है। तो जब हम भी कभी डिस्कशन करते हैं, मैं अपनी बता रही हूँ, तो पूरा शॉट अच्छा नहीं हुआ, अगर मेरा डायरेक्टर किसी और को बोला तो मैं खुद बोलती हूँ, मैंने कहा सर उसने नहीं दिया, चलो ठीक है। पर डायरेक्टर वो किस काम का कि वो एक आर्टिस्ट से काम ना निकाल सके। अभी कई मतलब बार हम। ऐसा होता है, अभी मैं बीच में शूटिंग कर रहा था लखनऊ में, तो कोई एक जी। लोकल एक्टर था, तो मुझे जिस तरह का शॉट दिया था चाहिए था तो वो कर ही नहीं पा रहा था। तो मैंने ओके। उसको बहुत गालियां दी, साइड में ले गया और बहुत गालियां दी उसको। और मैंने कहा ओ। सीधे आओ चलो। और जब वो आया, उसको अंदर इतना गुस्सा आ गया मेरे पे जिस तरह से मैंने उसे गालियां दी। तो जब उसने बाद में आके जब डायलॉग बोला ना, तो उसके अंदर इतना गुस्सा था, और वही मुझे शॉट के लिए चाहिए था। जब शॉट हो गया मैं उसको साइड में ले गया। मैंने कहा तेरे को इसीलिए गालियां दी थी कि तेरे को साले गुस्सा ही नहीं आ वाओ। रहा था। सीरियसली। समटाइम, और हाँ, फिर आई नो, एज अ डायरेक्टर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। अच्छा, फिर मैं जब तक उसका काम तो अपना एक ही दिन का जी। काम था, लेकिन जब तक मैं लखनऊ में तो रोज आ जाता था मेरे पास कुछ खाने का लेकर। मैं बोला क्या है, बोले अरे दिलीप भाई आपने मेरे से अच्छा काम करवा लिया। अब सीरियसली। बताओ फिल्म कब लगेगी? मैंने कहा जब बताएंगे तेरे को कब लगेगी। तो आप काम करवा सकते थे। ये देखिए, जी। एक एक्टर को ग्रूमिंग जो है, ग्रूमिंग क्या है, तो एक जी। अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्टर हो तो एक एवरेज एक्टर को भी आप बहुत बड़ा एक्टर बना सकते हो। हाँ, मतलब कहते हैं ना कि वो एक क्या बोलते हैं, एक जैसे अभी आपने बताया, वो एक जानवर से भी काम निकाल सकते हैं अगर बेस्ट डायरेक्टर है तो आपको तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, तो आप तो ऑलरेडी इतना बेस्ट हो। पर आपको, जैसे आपके जो सबसे पहले, जो आपने तो बताया, बट सबसे पहली जो आपका जो प्रोजेक्ट था, तब आपको वो क्या, कैसी खुशी मिली थी? एक पहला प्रोजेक्ट बहुत नहीं, मायने रखता है एक इंसान की लाइफ में। पहला प्रोजेक्ट जब मेरा हुआ, मुझे मिला एज ए डायरेक्टर, टाइटल था इंडिपेंडेंट। हाँ इंडिपेंडेंट, मजबूत टाइटल था पिक्चर का। अच्छा। और ओके। 5 एक्टर्स फर्स्ट मुहूर्त शॉट में, ट्रॉली शॉट में लगे हुए थे। जी। मिथुन चक्रवर्ती, फारूक शेख, विजेंद्र घाटगे, गिरीश ओके। कर्नाड एंड जी। कादर खान। और वो जी। शॉट लगा था और जावेद साहब आके क्लैप दे रहे थे, और सलीम साहब नारियल कोकोनट फोड़ रहे थे, और महबूब ओह। स्टूडियो में मुहूर्त। तो आप सोचिए कि डायरेक्टर कहाँ होगा जब इस तरह सही का बात मुहूर्त है। होगा, और उस टाइम सही पे वो बात सब है। टॉप एक्टर्स। तो उस दिन तो बड़ा अच्छा था। फिर बस ऐसे ही हुआ, प्रोजेक्ट फिर नहीं बन सका, फिर ओके। स्ट्रगल करना पड़ा, तो इस तरह से चलता है। तो और वो तो, गिरीश, और मैं हाँ, मजे की बात बताऊं, जब मैं गिरीश कर्नाडी जी के प्लीज पास गया, प्लीज। मैंने जी गिरीश प्लीज। कर्नाड जी एक बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े, आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा। ही जी। वॉज अ ग्रेट एक्टर। तो स्टेज के भी बहुत बड़े एक्टर थे। तो उनके पास मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कहा यार ये जो रोल है, इसमें एक एक्टर बहुत अच्छा है जो कर सकता है। बोले कौन? मैंने कहा गिरीश कर्नाड एक्टर है, हेमा जी के साथ उसकी फिल्म आई अच्छा। है,
एंड इज अ ग्रेट एक्टर। तो बोले यार उसको लेते हैं। उसने कांटेक्ट निकाल के उनसे मीटिंग रख दी, महबूब स्टूडियो में हम गए, वो देव साहब के साथ शूटिंग कर रहे थे। तो हम सेट पे जी। जाके मिले, सेक्रेटरी को बोला उन्होंने कि आप इनको मेकअप रूम में ले जाइए, बिठाओ मैं आता हूँ। हम मेकअप रूम में चले गए तो उनकी जो बड़ी मोटी मोटी किताबें मैंने देखी शेक्सपियर की और सब, तो मैं किताबें देख रहा था तो मैं बोला यार ये तो मेरे से नहीं पटेगा। और मैं उस टाइम पे कॉलेज से निकला हुआ, पूरा बियर्ड वियर्ड भी नहीं आया था, बहुत यंग एज में मैं डायरेक्टर बन गया था। तो ओके। मैंने बोला कि ये तो अब 20 मिनट हो गए वो आया ही नहीं रूम में, गिरीश जी आए नहीं। जी। तो मैंने प्रोड्यूसर को बोला, मैंने कहा भाई एक काम करते हैं अपन बाद में आ जाएंगे। मैंने कहा उसको कान में, मुझे नहीं लगता ये अपनी फिल्म करेगा, ये तो ऐसी हम्म। किताबें पढ़ता है, अपनी तो कमर्शियल फिल्म है। बोला सही बात है। बोला बोला तुम यार समझते नहीं हो, बैठो चुपचाप, सुनाओ तुम सुनाओ। तो मैंने कहा अच्छा। ठीक है। फिर वो आ गए तो मैं बोला यार आपको जो है वो कैरेक्टर सुना देता हूँ। और जी। जब मैंने कैरेक्टर उनको सुनाया, एंड इट टुक मी हार्डली 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स गिरीश कर्नाड जी टोल्ड हिज सेक्रेटरी, बोला मैं डिटेल मेरे को स्क्रिप्ट दे देना, और आई एम डूइंग दिस वाह। फिल्म, बाकी बात तुम कर लो, पैसों की बात इनसे कर वाह। लेना। वाह। तो उस दिन मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने कहा यार क्या बात है। फिर तो बाद में फिर मैंने सही काफी बात है। किया, फिर धर्म जी के साथ भी फिल्में की, सब सब बड़े एक्टरों के साथ भी की, फिर नए लोगों के साथ करने लग गया। और फिर जी। मैं एक और ट्रेंड लेके आया इंडस्ट्री में। उस वक्त में जी। ऐसा था कि पिक्चर एक शेड्यूल में नहीं बनती थी, साल में एक साल में ऐसे बनती हम्म। थी। तो हम्म। कई बार क्या होता था, नए डायरेक्टर्स के प्रॉब्लम क्या होती थी, नए डायरेक्टर्स की, कि जब कोई प्रोड्यूसर आता था पैसे वैसे लेके फिल्म बनाने के लिए, तो दूसरे आ जाते थे 4-5 लोग, बोले यार आपने इनको कहाँ ले लिया है। पहले शेड्यूल के बाद ही वो हाँ। लफड़े हो जाते थे, पिक्चर बंद हो जाती थी या डायरेक्टर चेंज हो जाता था। तो मैंने सोचा यार ये है क्या, ये तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, ऐसे बहुत प्रोजेक्ट हम्म। में गड़बड़ हो जाती है। मैंने कहा यार एक काम करते, पहला प्रोजेक्ट जो रखेंगे 10-12 दिन का, उसी में फिल्म बना देंगे। वाह। तो बेस्ट है। हाँ। मैंने एक वो ट्रैक सोचा और मैंने एक फिल्म प्लान की। तो मैंने जब फिल्म प्लान की तो लोगों ने, मैंने कहा यार इसको मैं इतने दिन में बना लूंगा। तो लोगों ने कहा कि अरे क्या बात कर रहे हो, कोई इतने दिन में फिल्म बनती है क्या। तो मैंने कहा नहीं, हम्म। ट्राई करता हूँ, ये कोशिश करते हैं। तो मैंने मेरी वाइफ को कहा, मैंने कहा यार ये अपना घर पे तुम यानी एक्टरों को तैयार कर दो, पूरा वर्कशॉप चलाओ हम्म। और पूरी स्क्रिप्ट इनको याद करवा दो, और फटाफट ओके। जाएंगे डे नाइट शूट करेंगे। तो वाह। हमने फिर एक अपना यूनिट करके हम इधर गए अपना अच्छा। लोनावाला में शूट करने। जी। और इत्तेफाक से सतीश जी की हमारी तभी नई नई मुलाकात हुई थी, तो अच्छा। सतीश अग्रवाल जी भी साथ में थे, और वहां जाके अच्छा। हमने फिल्म बनाई और वो कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब एक कम दिनों में फिल्म बनाना एक पहलू है, लेकिन ये है अच्छा। कि वो फिल्म थिएटर में चलनी भी तो चाहिए ना। आपने सही तो बना बात है। लिया और चली नहीं, तो आपने बनाने का मकसद क्या हुआ। एग्जैक्टली। वो पिक्चर थिएटर में लगी, पिक्चर मतलब उस जमाने के हिसाब से सुपरहिट हो गई। जब वो वाह। चली तो मार्केट में हुआ कि यार इतने दिनों में भी फिल्म बन सकती है। तो कुछ लोग मान रहे थे, कुछ नहीं मान रहे थे। फिर दूसरे एक प्रोड्यूसर आए, दिल्ली के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उनकी फिल्म हमने कंप्लीट की उतने ही दिनों में। फिर तीसरे आए, जब 3 फिल्में हमने की, तब जाके लोगों को यकीन हुआ कि हाँ इतने दिन में फिल्म बन सकती है। और उसके बाद इंडस्ट्री में वो ट्रेंड शुरू हो गया और सैकड़ों लोगों को रोजी रोटी मिली, वो कॉन्सेप्ट पे लोगों ने काम वाह। किया। और कितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उस वक्त चले। क्या तो बात ये है। एक ट्रेंड लाने वाला ही मैं था सबसे पहले। एवरीबॉडी वाह। नोज इट बॉलीवुड के, ये मैं हाँ लेके आया। बिल्कुल, 10 से 15 दिन, 12 दिन में फिल्म, मतलब क्या सीन्स होते हैं उसमें, एक्शन होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, कितनी चीजें क्या, होती है उसके साथ। हाँ, तो उसके लिए वर्कशॉप, प्रॉपर प्लानिंग, और कैसे यूनिट्स को वर्कशॉप, डिवाइड हाँ। करना, वो पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए। यू कैन डू इट। क्योंकि मुझे क्योंकि एक उस, अभी तो, हाँ, उस टाइम में जिस समय की आप बात करो तो आई गेस उस समय सॉन्ग भी बहुत सारे होते होंगे, आई गेस बहुत सारे हाँ गाने वो, भी होते होंगे हाँ तो। हाँ 6 गाने होते थे। अच्छा, हाँ फिर। मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि ऋषिकेश मुखर्जी एक टॉप के डायरेक्टर थे, आपने नाम तो सुना ही होगा, ऋषिकेश मुखर्जी जी। की काफी फिल्में जी। आई थी। जी। ऋषिकेश मुखर्जी 25 दिन में फिल्म बना देते थे। अच्छा। 25 दिन, ओके। 30 दिन में बना देते थे विद टॉप स्टार्स। तो वाओ। वहाँ वो थे। फिर एक दूसरे डायरेक्टर थे, B.R. इशारा। तो अच्छा। वो भी 14-15 दिन में बना देते थे। तो मैंने कहा कि जब कुछ लोग बना रहे तो हम भी बना सकते हैं, व्हाई नॉट। जी। खाली जी। ये था कि उनकी फिल्मों में अपना एक्शन नहीं होता था,
जैसे ओके। उनकी फिल्मों में हमारी फिल्म में एक्शन एडेड था, तो हमने कहा एक्शन ही एडेड है ना, और तो कुछ नहीं है, बाकी वो लोग कर रहे जी, हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सही फिर जब बात है। हमने किया तो एक ट्रेंड शुरू हुआ, और फिर लोगों ने जी, सैकड़ों फिल्में बनाई, और बहुत फिल्में वाह, बनी। वेरी गुड। सर यहाँ पे 2 सेकंड का ब्रेक लेंगे क्योंकि आपके लिए ना बहुत सारे लोग जुड़े हैं और आपके लिए बहुत सारे सवाल भी है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से लूंगी, सॉरी दोस्तों, मैं हाँ आपसे तो आराम से। सबके एक साथ आप लोग का क्वेश्चन नहीं ले सकती हूँ क्योंकि सर से हमें बहुत सारी बातें भी करनी है। तो वन बाय वन मैं लूंगी जिनके आती है। क्वेश्चन है। बाकी हाय तो बहुत लोगों ने आपको कहा है दिलीप जी। सो स्वीट, लव यू ऑल, हाँ, लव यू हर ऑल। किसी ने आपको बहुत रिगार्ड्स दिया। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है जफर पीरजादा, ही इज अ वेरी बिग सोशलाइट एंड वेरी बिग सलाम वालेकुम फेमस भाई। है। तो उन्होंने भी आपको बहुत बार रिगार्ड दिया, बट मुझे क्या, सलाम आई मीन वालेकुम हम भाई। लोग इतने, और प्लस हमारे जो सपोर्टर है द पिकानी जी, उन्होंने भी आपको रिगार्ड्स दिया है। सतीश जी ने बहुत सारे रिगार्ड्स भी दिए, बहुत सारे कन्वर्सेशन भी सतीश जी के। कोई सतीश सम्राट जी। लटकर है, हाँ ही सेइंग यू आर द हाँ, वंडरफुल डायरेक्टर। मेरा सन इन लॉ है। अच्छा। ही इज इन सम दुबई। ओके, ओके। अरुण बगारिया जी इज अ वेरी गुड क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, ही इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, ही जय रिगार्ड्स माता, यू, ही से जय इन्होंने माता दी। कहा, इन्होंने जय कहा माता यू आर दी। अमेजिंग सर। सो और देव है, विशाल है। विशाल इज अ वेरी बिग फेमस फोटोग्राफर, इज ऑलवेज वर्क फॉर इंटरनेशनल, और हमने बहुत साथ में काम किया है। बिकॉज, लव यू सर, हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू क्योंकि मीट मैं यू। फैशन, या मैं फैशन से इसमें हूं ना, तो आई वाज इन फैशन ना, तो हमने बहुत सारे काम किए। तो उन्होंने भी आपको हाय बोला है। जफर जी लव ने यू। आपको दोबारा प्रदीप प्रदीप जी प्लस दीप्ति जी प्लस देव, नेहा, आई एम लॉट्स ऑफ सर जी, so many people love you, see, I'm not wrong, I told you। सो स्वीट, सो हाँ, स्वीट। कलश श्री गुलाटी, थैंक माय यू बॉलीवुड। अच्छा, डॉटर, शी इज इन दुबई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अरुण जी ने जय माता जी बोला है, आपको नमस्कार जय बोला माता है, दी। वालेकुम। तो सर देखा ना, हमने कहा जब किंग आते हैं ना तो सब आ जाते हैं। नहीं नहीं, बस इन लोगों का प्यार है बच्चों का, और क्या। एग्जैक्टली exactly। तो सर आपको जैसे भी आपने बताया, तो वो जो आपने ट्रेंड स्टार्ट किया लाइक 10 to 12 डेज में आप करते हो, तो फिर बहुत लोगों ने तो इसके पे ऑब्जेक्शन भी लिया होगा क्योंकि बहुत शॉर्टकट आपने कर दिया। पर बहुत सारे लोग होते हैं जो पर्पसली डायरेक्टर को, सॉरी, प्रोड्यूसर को खींचते हैं, बहुत लंबा टाइम लेते हैं ताकि शेड्यूल 2-4 महीने में चला जाए, तो नहीं आपको नहीं, तो वो बहुत हमने किए डिफिकल्टी होगी। नहीं, बस एकदम बहुत ऑन द टोज काम करते थे। और मुझे याद है कि एक्टर थे हम्म। सदाशिव अमरापुरकर, तो जी, उसमें एक फिल्म में कर रहा था, तो बोले जी बजट, कॉम्पैक्ट बजट में फिल्म बनानी होती थी। तो मैंने उन्हें जी, कहा कि भाई आप मुझे एक दिन दे दीजिए। जी, तो नहीं, बोले मैं 1.5 लाख रुपया लूंगा दिलीप एक दिन का। तो उस जमाने में 1.5 लाख भी बहुत था, तो काम था ज्यादा। तो जी, मैं 22 सीन, एक जी, कवाली और 2 एक्शन। तो जी। मैंने कहा जी इतने पैसे तो हम नहीं, तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप मुझे एक ही दिन दे दीजिए, 1.5 लाख रुपए आप ले लीजिए। बोला एक दिन में अच्छा, काम हो जाएगा? मैंने कहा आप मुझ पे छोड़िए कैसे करना है। तो मैंने फिर सवेरे से जो उनको बुलाया, और जो मैंने करना, करते 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 रात तक मैंने उनका काम खत्म किया। तो जब काम खत्म हुआ तो मुझे वाह, बुलाया, मराठी में मेरे से बात करते थे वो, अपन लोग बॉम्बे के हैं तो मराठी बोल लेते हैं। जी, तो मैंने जी। कहा "हा, दादा", ये बोला इकडे ये. मला काय झालं साहेब? बोला हे बघ, दुसऱ्या वेळी माझ्याकडे येणार ना, मिनिटचे पैसे घेणार तुझ्याकडून, मिनिटचे. बोला तेरे से पर डे नहीं लूंगा, सीरियसली, मिनट के पर पैसे डे लेके गड़बड़। लेंगे। हाँ, बोला पर डे मिनट के लेके। पैसे लूंगा। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस सीरियसली। हुए। बट देन अच्छा, इट वाज लाइक एडवेंचर। सही करना है बात तो है। करना है, हाँ, अभी तो भी बट करना है। वही। अभी अभी मैं कर रहा था अपना जी, लेडी सिंघम करके एक भोजपुरी फिल्म थी, तो शक्ति कपूर जी को मैं लेके आया भोजपुरी में। बोले यार कहाँ अच्छा, भोजपुरी करवा रहे हो? मैंने कहा आपको पता नहीं है, भोजपुरी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उधर भी एक एटीएम चालू होगा आपका। तो बोले यार हाँ, अभी, बोले जी ठीक है यार, तो बोलना कर देते हैं। अब वो इतना काम था, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई 5वें दिन मैंने कहा सर डन, यू कैन लीव टुमारो। तो क्या बात कर रहे हो? तो काम जब कर रहे हैं तो आपको पूरा फोकस चाहिए काम पे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वही बिकॉज मैं व्हेन पूछ यू, रही हूँ कि आप हाँ, ऑल ऑफ सडन हिंदी से आप भोजपुरी में टर्न हो गए,
भोजपुरी में भी आपने बहुत सारे हिट और नहीं, बहुत इसका ही ये नहीं है तनिषा जी, मैं इससे पहले मैंने रीजनल की, मैंने गुजराती फिल्में भी की। अच्छा। ओके ओके मैं, मेरे प्रोड्यूसर थे उनकी, मैंने 2 हिंदी फिल्में की थी, एक मैंने उनकी फिल्म की थी कवर पेज। तो ओके। उन्होंने मुझे, वो एक्चुअली गुजराती फिल्मों के प्रोड्यूसर थे, तो अच्छा। उन्होंने एक दिन अचानक मुझे फोन किया और बोला बड़ौदा आ जाओ। तो मैं जी चला गया। मैंने कहा आज, बोले आज जी निकलूं, मैंने आज तो नहीं निकल सकता हूँ, कल मैं निकलता हूँ। तो मैं जी। चला गया, तो बोले ऐसी से एक गुजराती पिक्चर है, वहां की टॉप स्टार कास्ट फिल्म, हितेन कुमार, चंदन राठौड़ और सब अपना फिरोज ईरानी वगैरह। बोले ये फिल्म हम्म। है, तुमको डायरेक्ट करनी है। तो वो पहले कोई अच्छा। डायरेक्टर था, उनके कुछ डिफरेंसेस हो गए, तो वो 35 दिन ओके। में बनने वाली थी। तो मेरे को स्क्रिप्ट जब नरेट किया असिस्टेंट ने, तो बोला कितने दिन लगेंगे, मैंने कहा 20 से 22 दिन में हो जाएगी। तो बोले हो जाएगी, मैं बोला हो जाएगी, टेंशन क्या है। तो उन्होंने मुझे वो फिल्म वो करने के लिए एक असिस्टेंट दे दिया गुजराती का, तभी मैं गुजराती का मुझे इतना नहीं था। वो जी। फिल्म मैंने की और इत्तेफाक ये हुआ कि वो फिल्म सुपरहिट हो गई, तारे मारे वाओ। पीछे गोरी। अब ओके। वो फिल्म हिट होने के बाद पता चला मैंने 12 फिल्में और की। और फिर प्रोड्यूसर ओह बुला माय गॉड। लेते थे। फिर वो पिक्चर हिट होने के बाद फिर सासरिया लीला लहर जी आ गई, फिर जी। तारी चुनरी साहिबा केम करी बुलाए आ गई। तो ऐसे वाओ। लाइन से फिर गुजराती फिल्में की। तो मेरा लैंग्वेज का, मेरा ऐसा है कि लैंग्वेज इज नॉट एन इशू फॉर मी, कोई भी लैंग्वेज में मैं कर सकता हूँ। फिर बीच में मुझे किसी ने भोजपुरी के लिए कहा, तो भोजपुरी मैंने कर ली। हरियाणवी के लिए मुझे किसी ने कहा, मैंने हरियाणवी की। तो मेरा लैंग्वेज को मैं ये नहीं समझता हूँ, लैंग्वेज आप, आपको समझ होनी चाहिए। अगर आपको कोई भाषा नहीं आ रही है तो आप एक ट्रांसलेटर से समझ लो। सही बात है। साउथ के कितने डायरेक्टर्स आए, टी रामाराव वगैरह जो थे, और जी। तो अपना ये लोगों को नहीं आती थी अपना हिंदी, बट दे मेड सुपर हिट हिंदी सिनेमा। सुपर दैट्स हिट, ट्रू। दैट्स ट्रू। साउथ के डायरेक्टरों ने सुपर हिट हिंदी फिल्में दी। सही बात है। सही बात है। जितेंद्र, एक टाइम पे जितेंद्र, श्रीदेवी, जया प्रदा का जो बैच था, बप्पी लहरी, असरानी, शक्ति कपूर, कादर खान, हम्म। लाइन से, जी। वो दोज डायरेक्टर्स दे डिडंट न्यू, दे कांट स्पीक इन हिंदी, बट दे नो सही द बात है। लैंग्वेज ऑफ सिनेमा। आपको ट्रू। सिनेमा की लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको सही बात है। चार भाषा, आपको भाषा आती है लेकिन आपको सिनेमा की भाषा नहीं आती है, तो आप फिल्म नहीं बना सकते। एग्जैक्टली exactly। क्योंकि आप जिसका जो कहते हैं ना, जिसका जो काम है उसी को हम्म साझे। जो वो हम्म काम कर सकता है तो ही मतलब है उसको काम करने का। बट हम्म आपने इतने सारे फिल्में कर डाली, फिर भी हम्म आपको जो एक हमें हमारा काम बहुत प्यारा लगता है जो हम वो भी काम करते। जैसे मैं फैशन में थी तो मुझे फैशन इंडस्ट्री बहुत पसंद थी। जब मैं फिल्म लाइन में आई, मैं साउथ जी। से आई हूँ तो मुझे साउथ, बट फिर भी एक होता ना कि अपना एक खुद का एक चॉइस होता है। तो आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सी इंडस्ट्री में आया जिसमें आप कह सकते हो कि फाइन, आई एंजॉय लॉट इन दिस इंडस्ट्री? इंडस्ट्री तो सभी प्यारी होती है बट एक अपनी भी तो चॉइस नहीं, होती है। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए अपना, अपना देश ही देखे कैसा है, अलग अलग लोगों के जी। साथ है, करेक्ट है ना। फाइन। तो जी। और मैं बताऊं, हर जगह की कुछ खूबियां, आप पंजाब की अलग खूबियां हैं, देखिए, सही बात है। आप साउथ की सही अलग बात है। खूबियां, मैंने जैसे कर्नाटक में भी जाके शूटिंग की, तो उधर का एक अच्छा। अलग ही मजा है। आप यूपी में, एग्जैक्टली हम जाते हैं तो यूपी में जाते हैं तो एक भोजपुरी का अलग ही है। आप देखिए, एक चीज आप माइंड में ले लें कि आप उनकी पॉजिटिव चीजों को उठा लें और जी। उन चीजों को अपनी जिंदगी से आप जोड़ लें, तो जी। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको अच्छे लगेंगे लोग। ये बहुत दैट्स ट्रू। जरूरी बट है। मैंने जैसे कहा ना कि फिर भी अपना एक फेवरेट होता है ना, तो उस फेवरेट हिसाब में से मैंने आपसे। मेरा काम, मेरा फेवरेट है। द मोमेंट आई गो देयर, मैं जब भोजपुर में जाता हूँ तो आई स्टार्ट स्पीकिंग, मैं पूरा भोजपुरी स्टाइल में बात, अच्छा, आपको आती है भोजपुरी? वाह। भोजपुरी का मुझे। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। तो भोजपुरी में आप बता दीजिए कि आपका भोजपुरी में कौन सी फेवरेट थी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिलीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई कान हियर यू। हेलो संजीव जी, कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर जॉइनिंग संजीव जी, जफर जी। थैंक यू सो मच अरुण जी। एकदम ही मतलब आपके तरफ से एकदम ही आपके तरफ से आवाज एकदम ही चली गई सर।
साउंड इज नॉट कमिंग। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू संजीव जी। स्मार्ट क्या लग रही हूँ, बस ऐसे ही घर में रेडी होके बैठ जाती हूँ। अभी यहाँ कौन प्रोफेशनल मेकअप करे, तो काजल लाइनर लगा के बैठ जाती हूँ। इतना प्रॉपर तो कर नहीं सकती हूँ ना। हाय जी। निकाल दो उसको, निकाल दो उसको, निकाल दो। नहीं आ रही, आप दोबारा दोबारा आइए, कट कीजिए और दोबारा आइए फिर। आवाज नहीं आ रही है। दोस्तों, आप लोग को आवाज आ रही है सर की या मुझे नहीं आ रही है? प्लीज जरा कोई भी एक हो, वो रिप्लाई कर दे फटाफट। थैंक यू सतीश जी। प्लीज आप लोग मुझे बताइए, दिलीप जी की आवाज आ रही कि नहीं आ रही, कि सिर्फ मुझे ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है? कोई रिप्लाई देगा? थैंक यू सो मच अरुण जी और सतीश अग्रवाल जी। एग्जैक्टली मैं भी उनको वही इशारा कर रही थी कि वो हेडफोन निकाल दे तो शायद हो जाए। कोई बात नहीं, हम दोबारा जोड़ेंगे। वैसे भी अब हमारा प्रोग्राम कट हो जाएगा 10 मिनट के बाद, पर हम जाते जाते उनसे एक दो प्यारी प्यारी और बातें कर लें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को आज आज के समाप्त कर सके। तो मैं दोबारा जोड़ती हूँ। हम्म। अभी आई हाँ, आवाज? आप परफेक्ट है। मैं वही आपको इशारा में कह रही थी कि निकाल दो, अच्छा कट अच्छा। कर। नहीं नहीं, मैं भी वो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ट्रांसलेट, अब मैं ट्रांसलेट कर रही थी, कट करो कट करो। आई एम सॉरी, मैं देख रहा था। और हाँ। नो नो, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। हाँ हाँ जी। सर, बट आपकी फेवरेट पिक्चर कौन सी है भोजपुरी में? वैसे तो आपने बहुत सारी की, बट एक होती खुद की, एक अपनी फेवरेट होती है। और फेवरेट अभी स्टार कौन है? मैं देखिए, अभी मैंने रवि जी के साथ और रवि किशन और रानी जी के साथ की थी मैंने हमें जोड़ी नंबर वन। वो फिल्म जी। बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी बनी थी। और अभी ये जो मैंने वाह। की है लेडी लेडी सिंघम, वो ओके। दैट हैज टर्न्ड आउट वेरी नाइस। ये कोरोना की वजह से जरा रुक गई हाँ है। थोड़ा सा, अब बहुत जैसे सारी होगा तो कुल, हाँ फिल्में, हाँ, बहुत बहुत अच्छी फिल्म सारी। बनी है। और रानी और शक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ गुड गुड। पुलिस ऑफिसर एंड क्रिमिनल। तो बहुत अच्छा हुआ है, मतलब आपके आई एम लिए वेरी कोई कॉन्फिडेंट। सवाल था राजू श्रीवास्तव के लिए? वो सवाल बहुत ऊपर चला गया, कुछ राजू श्रीवास्तव जी से रिलेटेड कुछ मैंने था? काफी, मेरे बताऊं, मैंने काफी लोग, गुलशन ग्रोवर जी को मैंने फर्स्ट गेटअप देने वाला, मैं मेरी पहली फिल्म में मैंने कहा गुलशन जी आपको गेटअप देते हैं। और उसके बाद उन्होंने जी। गेटअप में कितनी फिल्में की। तो दैट वाज वाह। डन बाय मी। फिर अपना राजू जी को, राजू श्रीवास्तव जी को मैंने जंगल लव स्टोरी मेरी फिल्म थी, उसमें मैं उनको लेके आया, ओके। के गोस्वामी को लेके आया। फिर वाह। सतीश जी ने मेरे को अमित पचौरी डॉनी कपूर से मिलाया, उन दोनों को फर्स्ट जी। ब्रेक हमने दिया। तो ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों को, मुश्ताक खान साहब ने बिगनिंग में मेरे साथ काम किया, सुंदर पाल जी ने जी। मेरे साथ बिगनिंग में काम किया। ये सब एक्टर्स मेरे साथ जी। जब अपना स्ट्रगल डेज में, मैंने उनको अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट रोल में मैं आगे लेके आया। वाह तो वाह बहुत वाह सारे वाह। एक्टर्स आए। ये सपना भी मेरे साथ बिगनिंग में आई थी, उसको मैंने जी। स्टार्टिंग में अच्छे बड़े प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस किया। फिर बाद में तो आई हैड अ चांस टू वर्क विद हेमा जी ऑल्सो, धर्मेंद्र जी ऑल्सो। वाह। धर्म जी के साथ भी मैंने फिल्म की। और अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं सब, बड़े एक्टर छोटे एक्टर सबके साथ। हेमा जी का बड़ा अच्छा किस्सा है कि हम्म। अगर 2 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। हेमा जी के साथ मैं प्लीज फिल्म कर बताइए। रहा था, और मेरा नेक्स्ट डे मुहूर्त था फिल्मिस्तान में। तो मैंने उससे एक दिन पहले मेरे लैंडलाइन था उस टाइम पे, तो साथ फोन आ गए। जब मैंने शाम में फोन किया तो मेरी मदर ने कहा कि वो हेमा जी के यहाँ से फोन आ रहा है, तुमको बुला रहे, तो देखो क्या है। तो मैं खार से वापस आया तो हेमा जी की शूटिंग कर रही थी उस टाइम का, उनका एक अपना सीरियल आता था डांसिंग के ऊपर। तो मैं गया जी। तो मैं टेंशन में आ गया, यार 5-6 बार क्यों फोन किया, कल तो मुहूर्त है। तो मैं गया, वाह। तो मैं उधर गया तो बोले कि वो ड्रेसमैन है ना विजय, जो मेरे कपड़े फैशन डिजाइनर, उसको देखो पीछे, उसको बुलाओ। तो मैंने उसको बुलाया। तो मैंने सवेरे उसको कहा था कि मैं जल्दी में हूँ और उनका एक स्कर्ट बनाना था, तो उसने मुझे कुछ वेलवेट के सैंपल्स बताए।
तो मैंने कहा ये कलर तुम यार मैडम से पूछ के करवा लेना। तो जी। इसने, जब मैं निकल गया और जब मैडम ने उस मैडम को उसने कहा, तो उसने बोला नो नो, आई एम नॉट द डायरेक्टर, डायरेक्टर विल फाइनलाइज। दिस इज हम्म। हेमा मालिनी। कि मतलब एक कलर, वाओ। जो कपड़े का कलर भी है वो डायरेक्टर फाइनलाइज करेगा। तो पंचुअलिटी एंड प्रोफेशनल, राइट। प्रोफेशनल, नो अभी डाउट। कई देखिए हाँ। नए आर्टिस्ट आते हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है नए कलाकारों को कि आप ज्यादा अपनी होशियारी मत दिखाओ बिगिनिंग में। लेट द डायरेक्टर डिसाइड कि तुमको क्या पहनना है, क्या सही चीजें बात होनी है। चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि नहीं, वो बोलेंगे ये पहन लूं क्या, तो हम बोले हाँ। तो जाओ, पता चला वापस आए तो कुछ और ही पहन के आ गए। भाई ये क्यों नहीं पहन लिया? सर। नहीं सर नहीं, मैं वो भी फिर अपने अपने डायरेक्टर को पूछती हूँ। मैं भी नहीं वो अपने कोरियोग्राफर को पूछती हूँ। नहीं, वो बाद में क्या पता चलता है कि उधर वो मेकअप रूम में कोई फाइन। अपना हेयर ड्रेसर थी या कोई मेकअप मैन था, उसने बोला नहीं नहीं मैडम, उससे तो वही आपको अच्छा लग रहा था। तो जी। थोड़ा सा नए होते बच्चों का कसूर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनको कोई गाइड करेगा तो समझ में आएगा उनको। तो आ, नए होते हैं तो दे शुड बी पर्टिकुलर। आ, Hi Geetika ji, how are you? Dr. Geetika ji is here and she's a very famous dermatologist and skin specialist in Delhi और बहुत हम्म। ही famous she is a गीतिका जी, dermatologist। हाँ। तो गीतिका जी वो जय आई, माता दी। वो कभी भी किसी के लाइफ में नहीं आती है। तो बिकॉज शी इज अ वेरी फेमस जय माता दी। पर्सनालिटी। जय माता जय दी, जय माता दी। माता दी। दीप्ति जी ने आपके लिए कहा है, आप जय माता दी सर। थैंक यू और दीप्ति जी, गॉड ब्लेस। गुलाटी 5626, आप ही जानते हो, गुलाटी है कोई मैम शायद। हम्म 5256। और कोई सतीश जी ने कहा है आपके लिए कि कोरियोग्राफर मैं ही करूंगा, प्लस प्रदीप दीप्ति आगे। सर तो आप जाते जाते, क्योंकि अब ये थोड़ी देर में कट हो जाएगा फोन, क्योंकि इसका कुछ टाइमिंग होता है, हाँ तो हाँ हाँ। आप आपका हम जानना चाहते हैं कि आप तो चलो आपका प्रोड्यूसर का जर्नी, डायरेक्टर का जर्नी, हम्म हमने इतनी सारी चीजें देख ली, पर ये जो हम्म आपका जो सीक्रेट काम रहा है एज ए एक्टर, हम ये हम्म। इस बारे में जानना चाहते हैं सर। एक्टर का मेरा ऐसा रहा है जी। अपना तनीजा जी, कि मैं हमेशा इमरजेंसी एक्टर रहा हूँ। जब मुझे जी। लगा कोई एक्टर नहीं, किसी की डेट नहीं मिल रही, कुछ प्रॉब्लम हो गए ओ। वो, और मुझे लगा कि यार, तो मैंने कहा जी। लाइए चलिए मैं अब कर देता हूँ। ओ तो सो मैं स्वीट। उसको मैं नहीं, अभी जैसे मेरी लास्ट पिक्चर माफिया बिग बॉस थी, सब मैंने अपना जी। नए लोगों को लेके बनाई। उसमें जी। कैरेक्टर था, तो मैं कोशिश कर रहा था किसे लूं, फिर मुझे लगा कि शायद जो मुझे चाहिए एग्जैक्टली वो 100% थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उसमें सही वक्त बात भी है। ज्यादा लगेगा। सही तो फिर बात है। मैंने वो कैरेक्टर खुद निभाया और लोगों को बहुत पसंद आया, तो गुड, जी। अच्छा लगा। जाते जाते अच्छा सर लगा। आपसे एक गुजारिश करूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं बहुत सारे र्यूमर्स को हम्म लेके, कि बहुत हम्म आसान होता है काम, बहुत सारी चीजें होती हैं। सर आप उनके लिए हम्म। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा क्लियर एक ही ये है कि आप जब इंडस्ट्री में आए हैं तो जी। एक अपने काम में फोकस रखिए, जी। लोगों की बातों में मत आइए, अपने माइंड को अप्लाई कीजिए कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। जहां आपको जी। जरा भी नेगेटिव लगता है वहां से दूर हो जाइए, फाइन। जहां आपको सही थोड़ा भी बात है। पॉजिटिव लगता है वहां पे स्ट्रगल कीजिए। आप समझे ना, वो थोड़ा सा हाँ आपको सर, अपना हाँ माइंड सर। भी अप्लाई करना पड़ेगा, सही आपको बात है अपना सर। माइंड करना पड़ेगा। और जब आपको काम मिलता है तो फिर आप काम पे पूरा फोकस कीजिए। ऐसा नहीं आप जी। सेट पे हैं तो आप वो मोबाइल पे लगे हुए हैं, ये हैं वो हैं, एग्जैक्टली, ये और वो बहुत सब लोग आप का भूल जाइए, होता है। भूल जाइए, आप न्यू कमर हैं। मोबाइल बोलीजिए ऑफ है मेरा, आज मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं टोटल फोकस करूंगा काम पे। नो कोई बात नहीं मैसेजेस, सर, मैं नथिंग। अपना मोबाइल बॉय को दे दूंगी। नहीं, रियली बता रहा हूँ। देखिए बहुत यस सर, फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। आपके ऑफ कोर्स फर्क परफॉर्मेंस में। पड़ता है। आप एक दिन शूटिंग कीजिए विद। जी। ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है, बिकॉज आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और आजकल तो इतनी सोशलाइट मीडिया ये सब हो गई कि पहले तो चलो आप समझ में आता था कि अभी 4-5 सालों में इतना सोशलाइट हो गया कि मैक्सिमम लोग, और शुक्र मनाओ ये टिकटॉक बंद हुआ है तो काफी चीजें राहत मिली है, वरना सारे टाइम आदमी एक्टिंग पे इतना ध्यान नहीं देता था अरे मैं अभी लास्ट जितना मैंने शूटिंग देख पे चुके गया लोग। था, मैं शूटिंग पे था लखनऊ जी। में। तो वो जी। देख रहा हूँ कि अब नाम नहीं लूंगा उनके, इधर टिकटॉक बना रहे उधर जी। बना, मैंने कहा ये पागल हो गए लोग। अच्छा, अब पता नहीं चलता ग्रेजुअली क्या होगा मालूम है, लोग आपको छोड़ना हम्म। चालू कर देंगे।
जब देखेंगे कि आपका काम सही पे बात फोकस है। नहीं है, कोई आजकल बोलता नहीं है कि मैं नेक्स्ट में आपके साथ काम नहीं करूंगा। जब काम हो जाता है दैट्स नेक्स्ट ट्रू। में आपको बुलाता नहीं है। 1000% ट्रू। हंड्रेड क्योंकि परसेंट आजकल सर, ये आपने बहुत आज आज वो डांटने का सिस्टम खत्म हो गया, कोई किसी को डांटता नहीं है। एग्जैक्टली काम खत्म होने के बाद आपका फोन ही रिसीव नहीं करेगा। सही बात है। कल मेरी जाहिद से बात हुई थी, कल जाहिद अली के साथ हमारा सेशन था, हम लोग हाँ इसी मैंने टॉपिक पे देखा। बात कर। हाँ, कि हम्म। पहले तो लोग डांट देते थे, बट अब लोग बहुत पोलाइटली कहते हैं, ओके वी लेट यू नो, will let us हाँ know बिल्कुल 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 this बिल्कुल and बिल्कुल that, fine, बिल्कुल। actually channel is rejected, maybe channel is going to be revert you। आजकल हम्म। ये वे हो गया है, तो जनरली हाँ ऐसे ही होता है। तो अपने आप तो को उस लेवल पे लाना, पहली बात तो हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है कि अगर आप कोई भी काम करते हो लाइफ में, उसको यू हैव टू फोकस, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ईयर। बिकॉज आप लोग के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर होता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज को प्रोड्यूसर को प्रेजेंट करना है। बिल्कुल आपको तो तो वो अर्जुन वो मछली की आंख जो है ना वैसा जी फोकस रहना चाहिए। और फिर हाँ, देखिए आप सही कैसे बात नहीं है। सक्सेस। 100% आप सक्सेस होंगे, मैं गारंटी करता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और जो एग्जैक्टली। बोलते हैं ना कि हमको काम नहीं मिला या हम पीछे रह गए, ये जी वो लोग हैं जिनका 100% फोकस नहीं था काम पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जिसका सर। फोकस है उनको कोई नहीं हिला सकता। नोबडी। ये बात तो एकदम आपने बिलियन परसेंट एकदम परफेक्ट बोली है, दैट्स ट्रू। मेहनत करना, शिद्दत से लगे रहना, ये अपना काम है, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, उसे हंड्रेड कब परसेंट आपको। आप 100% आप प्रूव करोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। मुझे पर्सनली आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा दिलीप जी, एंड आई लवली एम सो तनीजा जी, लवली। ग्लैड। थोड़ा सा अनलकी फील कर रही हूँ कि अभी तक हमारी जोड़ी नहीं शुरुआत हुई। आई हो होप सो जाएगी। वेरी जब सुन, समय वेरी आएगा सुन। तो वो भी हो नहीं जाएगा। नहीं होगा, अभी मैं 3-4 वेब सीरीज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा काम कर रहे जाते जाते आपके लिए दो चार मैं बता दूं, क्योंकि आज की बिकॉज आपके लिए दो तीन अच्छे लंबे लंबे मैसेजेस, तो मैं लंबे लंबे मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगी। हैं। आपके लिए सागर सलमान जुड़े हैं आपके लिए, और वो आपको ये भी अपना बच्चा है हाँ, इसको बट भी। बहुत लेट आए। और प्लस मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, थैंक यू सो मच सागर जी, थैंक यू। सागर जी ने कहा हाय दिलीप जी, हाय तनीषा जी, हाउ आर यू। थैंक यू सागर। हम्म। अरुण जी ने कहा है फोकस बिलीव इन ओन आइडेंटिटी, दैट इज ट्रू। हम्म। और हबीब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज अ वेरी गुड फेमस एक्टर एंड एंकर ऑल्सो। ये बहुत सारे शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, हाँ उन्होंने भाई, भी आपको सलाम वालेकुम। रिगार्ड्स किया है। सलाम उन्होंने भी वालेकुम। आपको सर वैसे तो मैसेजेस बहुत है, और टाइम थोड़ा सा आज उसको ध्यान रखना नहीं पड़ रहा नहीं, है। थैंक यू सो मच सर, आप ज्वाइंट हुए टीवी थैंक यू तनिषा तनीजा सिंह जी, में। थैंक यू वेरी दिल से मच, गॉड थैंक यू। ब्लेस यू। जय माता दी थैंक यू एंड सर। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स। थैंक्स अ लॉट। जय बाय। माता दी, जय माता दी, थैंक जय यू माता सर, दी। दिल से थैंक जय यू। माता। ओके। So, how are you all, guys? I hope you enjoyed this session. And again, we are trying to come tomorrow with a new and selective guest. तो मैं बहुत ही जल्दी आपको कल मिलूंगी, कल भी एक नई कलाकार के साथ। जैसे कि हमारे कॉन्सेप्ट है कि हम इस कॉन्सेप्ट में, इस प्रोग्राम में, टी विद तनीषा सिंह में हम लाते हैं डिफरेंट 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 कैरेक्टर। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली बिलोंग्स टू फिल्म इंडस्ट्री, पर बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे जिसे हमें यहाँ पे जुड़ना पड़ता है। और हमारे जुड़ने का कारण, उनसे पूछने का कारण यही होता है कि ताकि हम आपके तक बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन आज पहुंचा सके। आज तनीषा बहुत, अरे हबीब थैंक यू सो मच यार, कितना तारीफ करेगा यार तू, थैंक यू सो मच। गुलाटी जी फाइटू, थैंक यू गुलाटी जी, थैंक यू। अरुण जी जय माता दी, जय माता दी। सागर जी थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम हबीब जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो सर और दोस्तों और भाइयों बहनों जितने भी है, थैंक यू फॉर कमिंग टी विद तनीषा सिंह में। आप प्लीज दुआ दीजिए और आप बहुत ब्लेसिंग दीजिए कि हम और भी अच्छे अच्छे अपने मेहमान यहाँ पे ले आए। वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, बट हम कोशिश करें कि और थोड़ी सी और थोड़ी सी और थोड़ी सी अच्छे अच्छे मेहमान लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट सो मच, तो लव यू लव यू लव यू लव लव यू। डीएसए बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट टीवी तनीषा सिंह में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सपोर्टेड बाय द पिगानी फैशन फॉर फैशन में।